प्रयागराज में त्रिवेणी संगम नदी पर महाकुंभ मेले का शुभारंभ 13 जनवरी 2025 से होगा और ये महाकुंभ मेला 26 जनवरी 2025 यानी महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। एक तरफ जहां महाकुंभ पूरी दुनिया में कई तरह के रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ सनातन संस्कृति से नफरत करने वालों के पेट में दर्द उठना भी लाजमी है। अभी कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह दावा किया है कि जिस जमीन पर महाकुंभ 2025 की तैयारी की जा रही है वह वक्फ की भूमि है। और अखिलेश यादव ने भी समय समय पर यह आरोप लगाया कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे कई सनातन के खिलाफ नफरती बयान देने वालों को और हिंदू आस्था के खिलाफ बोलने वालों को आज योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। सनातन इतिहास से नफरत करने वालों को करारा जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नजरिए से भारत को देखना चाहते हैं वो भारत को और भारत की अत्याधुनिक परंपरा को कभी नहीं समझ पाएंगे। जो मौलाना महाकुंभ की पवित्र भूमि को वक्फ की भूमि बताते हैं, उनके लिए योगी आदित्यनाथ ने साफ इशारा करते हुए ये कहा है कि वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं का बोर्ड है और सरकार उनसे एक एक इंच जमीन वापस लेने का कार्य करेगी और उस भूमि पर गरीबों के लिए मकान बनाने सहित कई जन कल्याण के कार्य किए जाएंगे। अगर योगी आदित्यनाथ के इस विचार को आंकड़ों के आधार पर समझा जाए तो आंकड़े और भी भयावह हैं। देश भर में वक्फ के पास कुल 7,85,934 संपत्तियां हैं, जिनमें से यूपी में वक्फ के पास कुल 2,14,707 संपत्तियां हैं। यह सोचने वाली बात है कि जो वक्फ बोर्ड साल 1994 में बना था, साल 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया था और फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा 1995 और साल 2013 में इस वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तियां दे दी गईं कि जमीन अधिग्रहण करने के लिए असीमित अधिकार आ गए। वक्फ बोर्ड ने अपने अधिकारों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ भू माफियाओं के जैसे किया और देश में आम जन सहित कई सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करने का दावा ठोकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वक्फ के पास इंडियन रेलवे और इंडियन डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति आ गई। हालांकि अब ये वक्फ की मनमानी राजनीतिक गलियानों से लेकर संसद में भी चर्चा का विषय बन चुका है। एक बार फिर भाजपा की केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन करने की तमाम कोशिशें तो की हैं, लेकिन मामला जेपीसी में है। देखना यह होगा कि क्या वक्फ की मनमानी को कम करने में यह सरकार सफल हो पाती है और योगी आदित्यनाथ अपने इंटरव्यू में दिए बयान पर कितना खरा उतर पाते हैं।